अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी जनाब, आज हम बनाने जा रहे हैं कोफ्ते। तो कोफ्ते बहुत आसान और सिंपल तरीके से बनाएंगे आपको, ताकि आसानी रहे बनाने में। यहाँ पे बड़े साइज़ के हमने प्याज दिए, उसको हमने डाल दिए टुकड़े करके, और आधी गड्डी हरा धनिया, आधी गड्डी पुदीना, और 4-5 लहसुन की कलियाँ, और एक टुकड़ा अदरक का। फिर डाल के हमने चॉप कर लिया। चॉप करने के बाद इसी में हमने कीमा डाल दिया है। हाफ़ के जी कीमा है। हाफ़ के जी कीमे में 2 चमचे हमने डाले हैं यहाँ पे बेसन, और हाफ़ टी स्पून हमने यहाँ डाला है गरम मसाला पाउडर, और आधा चमचा हमने डाला है यहाँ पे कुटी लाल मिर्च, आधा चमचा हम डाल रहे हैं पिसा हुआ धनिया, और आधा चमचा हम डाल रहे हैं चिल्ली फ्लेक्स रेड चिल्ली पाउडर, आधा चमचा हम डाल रहे हैं यहाँ पे हल्दी पाउडर, और 1 चमचा हम डाला छोटा चमचा अपने टेस्ट के हिसाब से नमक। ये डाल के हमने चॉप कर लिया है कीमा अच्छी तरह चॉपर में डाल के। अब इसके बनाएंगे हम कोफ्ते। कोई झंझट नहीं, कोई मुश्किल नहीं, ना चने ना खशखाश, इसके बगैर भी आप कोफ्ते बना सकते हैं बहुत ही अच्छे और आसान तरीके से। तो यहाँ पे कोफ्ते हमारे माशाल्लाह गोल गोल से कोफ्ते बन के देखें रेडी हो चुके हैं। इसी तरह हमने हाथ में थोड़ा कीमा लेना है, हाथों को हल्का सा गीला कर लेना है, और गीला कर लें या फिर हल्का सा ऑयल लगा लें, फिर आप कोफ्ते बनाना शुरू करें। तो इसमें हमने सिर्फ बेसन नहीं डाला है, इसमें कोई अंडा वंडा नहीं डाला हमने। अगर आप अंडा डालना चाहें तो अंडा भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कोफ्ते जो है बनाना शुरू कर दिए। एक एक करके कोफ्ता में आपको 2 कोफ्ते बनाना दिखाऊंगी बना के कि किस तरह कोफ्ते बन रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं अच्छे से गोल गोल कोफ्ते एक ही साइज़ के हमने सब बना लिए हैं। सब कोफ्ते रेडी हैं यहाँ पर हमारे। तो यहाँ पे सारे कोफ्ते, आखिरी का जो बचा था उसका थोड़ा बड़ा बना। तो यहाँ पे सारे कोफ्ते रेडी हैं। अब हम बनाने मसाले की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2 बड़े साइज़ की प्याज दी थी, उसको हमने ग्राइंडर कर लिया। तो यहाँ पे प्याज को हमने डाल दिया ताकि अच्छे से प्याज सोते हो जाए। अब हाफ़ टी स्पून डाला है रेड चिल्ली पाउडर, और 1 टेबल स्पून डालें कश्मीरी लाल मिर्च, और हाफ़ टी स्पून यहाँ डाल रहे हैं हल्दी पाउडर, और 1 टेबल स्पून यहाँ डाल रहे हैं हम हल्दी को और पिसा हुआ धनिया, और 1 टेबल स्पून हम यहाँ डाल रहे हैं नमक। तो चमचा छोटा है तो ये 2 डालेंगे हम, अगर आपका बड़ा हो तो आप 1 डालिएगा। तो यहाँ पे हमने डाल दिया है, और डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसको रख देंगे पकने के लिए 5 मिनट के लिए, हल्की बिल्कुल मध्यम आंच में। तो ये देख सकते हैं आप अच्छे से जो है मसाला हमारा भून चुका है। अब इसमें हम डालेंगे दही। दही हम डालेंगे हाफ़ कली। तो यहाँ पे हाफ़ कली दही डाल दिया है हमने, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से गोल गली बीच में मिक्स कर लेंगे, फिर इसको अच्छे से फैला देंगे। तो ये दही डाल के हमें जो है इसको मसाला जो है इसको भूनना है। इसका प्याली डाल के पानी भी हिला के डाल दें, कोई भी चीज़ ज़ाया ना जाए। तो यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है हमने। मिक्स करके तो 1 से 2 मिनट इसको भूनेंगे ताकि इसका जो ऑयल है सारा ऊपर आ जाए। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने इसको कर दिया था कवर 2 मिनट के। 2 मिनट बाद जब मैंने देखा तो सारा ऑयल इसका ऊपर आ चुका है, मसाला भी अच्छे से भून चुका है। तो यहाँ पे जो है अब हम एक एक करके कोफ्ता ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जब हम कोफ्ते ऐड करेंगे, क्योंकि मैंने जो है ना मसाला बहुत छींटे मार रहा था, तो मैंने इसको 1 मिनट के लिए कवर कर दिया था। तो अभी भी देखें इसकी छींटे उड़ रही हैं। तो यहाँ पे जो हम कोफ्ते डालना शुरू करेंगे एक एक करके। तो चूल्हा और हल्के कर देंगे, अगर तेज़ चूल्हा रखेंगे तो ये छींटे उड़ती रहेंगी। तो हल्का चूल्हा कर दिया है हमने, और यहाँ पे हमने कोफ्ते डालना शुरू कर दिए हैं। तो यहाँ पे जो है हम फिर अभी जो है इसको डाल के कोफ्तों को फिर हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। चमचा हमें बिल्कुल भी नहीं चलाना है, क्योंकि अगर चमचा चलाएंगे तो कोफ्ते हमारे टूटने का डर है। तो वैसे आपके माशाल्लाह कोफ्ते बहुत अच्छे बनेंगे इसी तरह से आप बनाएंगी तो। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर लें। तो यहाँ पे हम 5 मिनट के इसको कवर करेंगे बिल्कुल हल्की आंच पे। तो 5 मिनट बाद आप देख सकते हैं अच्छे से जो है पानी छोड़ दिया है कोफ्तों ने भी, और इसमें अभी अपने पानी ऐड नहीं किया। अब इसको हम अच्छे दोनों कपड़े से पकड़ के हम इसको मिक्स करेंगे। चमचा हमने इसको बिल्कुल भी नहीं चलाना है, इसको मिक्स करेंगे ताकि अच्छे से जो है सारा मसाला कोफ्तों के ऊपर भी लग जाए। तो ये बहुत ही आसान सा और यूनिक सा तरीका है कोफ्ते बनाने का। पहले के लोगों में बहुत सारे मसाले डलते थे, बहुत चीज़ें डलती थी, तब जाके कोफ्ते तैयार होते थे, बहुत मेहनत होती थी। तो आप आसानी से जो आप कोफ्ते बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आप कोफ्ते देखें बन के तैयार हो गए, और इस पर जो है मैं हल्के से चमचे चला रही हूँ, आगे पीछे कर रही हूँ इसको हिलाने के बाद। तो अब हम यहाँ पानी ऐड कर रहे हैं, 1.5 कटोरा मैं यहाँ पानी ऐड करूँगी, ताकि 1.5 गिलास में पानी ऐड करती हूँ यहाँ पे, ताकि वही हमारा जो है शोरबा भी हो जाए और उसी में हमारे कोफ्ते पक भी जाएँ। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कटोरा पानी ऐड किया, थोड़ा सा पानी डाल दिया है 1.5 कटोरे के बराबर। और यहाँ पे मैंने जो है हरी मिर्च ऐड कर दी है 5-6 हरी मिर्च डालने के बाद अब 1 कटोरा मैंने पानी और ऐड कर दिया है, ताकि अच्छे से जो है मस्त शोरबा हमारा हो जाए इसका।
तो ये आप देख सकते हैं अच्छे से जो है मैंने इसको मिक्स कर दिया। देखें चमचे से चलाया अभी फिर टूट नहीं रहे, तो बहुत ही आराम से पक गए। तो ये हमने कर दिया कवर कर दिया इसको हमने 10 मिनट के 10 मिनट बाद हमने चेक करा तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह बहुत ही अच्छा सा जो है इसका शोरबा पक चुका है। तो यहाँ पे हमने धनिया ऐड कर दिया, हरा धनिया डाल के इसको जो है हम कवर करेंगे। और इसको जो है हमने इसमें डालेंगे कि हम गरम मसाला, क्योंकि मेन इसका जो है गरम मसाले से जायका खुल के आएगा। तो हाफ़ टी स्पून हम यहाँ गरम मसाला ऐड कर रहे हैं। रोगन ऊपर आ चुका है, कोफ्ते हमारे रेडी हैं। तो माशाल्लाह सब। तो आज की रेसिपी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताया करें। तो फिर मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।